कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एसी इंग्लिश में सॉफ्ट स्किल। ये हमारा क्लास नंबर 2 है जहां पर हम लोग सॉफ्ट स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अपलोडेड है, जाकर देख लीजिए। और जहां भी जुड़ना चाहे हमसे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। और इससे पहले जो क्लास हुआ है एसी इंग्लिश का सॉफ्ट स्किल का, वो अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए प्लेलिस्ट का, जहां पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आपसे बच्चों के लिए क्या है। देखिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का जो इंपॉर्टेंस है यानी इसका जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तो सॉफ्ट स्किल बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट स्किल आर द स्किल, सॉफ्ट स्किल इस प्रकार का योग्यता है कंसर्न विथ वर्किंग with other people, ensuring customer satisfaction, being a team player while delivering a high quality product within budget and on time and exceeding the expectation of stakeholder। यानी मान के चलते हैं अगर आप किसी टीम के कैप्टन हैं, आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कह सकते आपका जो टीम के साथ जो जैसे एग्जांपल रख लेते हैं अभी हम लोग, जैसे अभी हम लोग T20 विश्व कप जीते, तो देखिए हमारे कैप्टन की मदद के साथ या कैप्टन का सपोर्ट के साथ ही हमने एक अच्छा खासा कैसे टीम बनाया जिससे हम लोग जीते। उसी प्रकार अगर दूसरे भाषा समझे कि एक कस्टमर चलिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन, कस्टमर जो बोल रहा है आप उसकी सारे जो बातों को पूरा करके कोई अच्छा प्रोडक्ट उसे दिखा रहे जिससे वो क्या हो सकता है ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ये दूसरा बताता है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है कि जो भी लोग हैं उनके बजट के हिसाब से आप उन लोगों को चीज बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है सॉफ्ट स्किल का कैसे फायदा होता है कि आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने स्किल के आधार पर क्या कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि, बजट के भीतर कोई सामान दिखा रहे हैं, उनको सही टाइम पे अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिससे वो आपका जो उनका एक्सेप्टेशन है, ठीक है, कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, आप उनकी उनसे उनसे बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, सॉफ्ट स्किल के द्वारा होता है। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल सबसे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये आप यहां से लिखिएगा। फिर अगला बताया हुआ है कि सॉफ्ट स्किल्स ऑन द अदर हैंड आर सब्जेक्टिव स्किल्स। सॉफ्ट स्किल जो बेसिकली है ये हमारे पास एक सब्जेक्टिव स्किल है दैट आर मच हार्डर टू क्वांटिफाई। यानी हमारे पास एक जो है ये कैसा स्किल है, एक सब्जेक्टिव स्किल है, और ये हमारे पास कह सकते हैं जिसको हम लोग अगर कंपेरिजन करें या मापना चाहें तो ये मापना हमारे लिए क्या होता है, इंपॉसिबल टास्क होता है। ऑल्सो नॉन एज पीपल स्किल, इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो पीपल स्किल के नाम से जाना जाता है या फिर इंटरपर्सनल स्किल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हर व्यक्तित्व का होता है हमारे पास। सॉफ्ट स्किल रिलेटेड टू द वे यू रिलेटेड टू इट एंड इंटरेक्ट विद। देखिए सॉफ्ट स्किल से बेसिकली क्या बताया गया, सॉफ्ट स्किल एक ऐसा स्किल है हमारे पास जिससे आप तो जुड़े ही रहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लोगों से इससे अच्छा इंटरेक्ट होते हैं या लोगों से बातचीत करके अपने तरीके से लोगों को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सॉफ्ट स्किल के थ्रू होता है। फिर एग्जाम्पल देखिए बताया हुआ है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, यानी हमारे बचपन के समय की बात की जाए, चाइल्डहुड डेज, आवर पेरेंट्स प्रॉब्ली करेक्ट अस इफ बिहेव इन अ रूड और हार्श वे विथ आवर फ्रेंड्स और सिबलिंग, but if in a workplace under similar condition no one will be to correct us and the ultimate consequence will be fired off from the game। देखिए क्या एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम बचपन के अपने दिनों की बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर कि जब हम अपने भाई बहन दोस्तों के साथ कोई भी देखिए अगर कठोर व्यवहार या झगड़ा उगड़ा करते थे तो बेसिकली हमारे माता पिता उसे क्या करते, सुधारने का कार्य करते हैं। लेकिन जब हम अगर अभी बड़े हो चुके हैं फिलहाल, तो अगर हम किसी मान लीजिए चलिए काम करते हैं, ठीक है, कहीं भी किसी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, अगर सेम अगर आप कोई ऐसा कृत्य करिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, उस कंपनी के लिए फायर कर दिया या निकाल दिया जाएगा। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल फॉर अ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। यानी देखिए एक सबसे बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है एक सॉफ्ट स्किल के यहाँ पर परसेप्शन में, एक छात्र के नजरिए से और एक एम्प्लॉय के नजरिए से दिखाया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर टीच द स्किल स्टूडेंट नीड टू गेट एंड कीप। जो इंस्ट्रक्टर जो भी बेसिकली इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, आपको स्किल क्या करते हैं, छात्रों को सिखाया जाता है जिससे वो क्या कर सके, उनकी जरूरत जो भी उनको सीखने चीजें वो सीखेंगे और जिनसे जॉब पाने में इसकी सुविधा होगी। while employers are more concerned with the skill need to perform the task and any। और अभी जैसे बात किया जाए, अगर वर्तमान की बात कर चलते हैं, जैसा कि आपको जो भी टास्क दिया गया वो आप लोग क्या कर सके, उस टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर सके, लोगों से अच्छा व्यवहार रख सके, तो ये सॉफ्ट स्किल के जरिए होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग रख के चलते हैं, मान के चलते हैं कि अगर आप कहीं भी कोई प्राइवेट फॉर्म में वर्क करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचे, चाहे गाड़ी बेचिएगा, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान का काम करिएगा, आपको एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है। आपको मैनेजर आके चार बात भले सुनाएगा भाई, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैनेजर आपको बोलेगा कि हाँ, आपको ठंडा के दिन में बोला जाएगा कि भाई आप फ्रिज बेचिए, एसी बेचिए, क्या वो हो सकता है,
वहां पर क्या होता है, सेल्स का जो ग्रोथ रहता है वो कम रहता है। लेकिन लोग जो आते हैं, लोग मान के चलते ऐसे, लेकिन रेफ्रिजरेटर हमेशा रोज रहता है, वो लोगों को कॉल करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है व्यवहार बनता है, तो ये लोग आके परचेस करते हैं। तो हमारे पास एक सॉफ्ट स्किल इसका एक जरिया, अच्छा जरिया होता है। तो पहला पॉइंट सॉफ्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल का आप लोग यहाँ से यहाँ लिखिएगा। अब इसी का देखिए, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो हिंदी समझने में, तो यहाँ से यहाँ तक आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप अपने कॉपी में इससे अच्छे से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बार बार जब तक मन करे, जो पॉइंट नहीं समझ में उस पॉइंट को यहाँ पर पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। इसलिए हमने देखिए आपको दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, जिससे किसी भी बच्चे को जो इंग्लिश में लिखना चाहता है वो आराम से लिखे, जिसको हिंदी में असुविधा वो हिंदी में भी क्या कर सकता है, पढ़ के से अपने भाषा में लिख सकता है। अब देखिए ये तो कुछ पॉइंट थे, अभी इसे और बड़ा लिखना है हमें, ये तो हमने आपको कुछ समझाया। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट्स है, चलिए वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगला बताया हुआ है कि हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल आर बोथ इंपॉर्टेंट स्किल्स टू हैव इन द वर्किंग वर्ल्ड। यानी आज की जो हम बात करें कामकाजी जो दुनिया बेसिकली, उसमें हार्ड स्किल आपका टेक्निकल नॉलेज जरूरत है, लेकिन आपको साथ साथ सॉफ्ट स्किल का भी यहाँ आवश्यकता पड़ता है। बिना इसके आपका यहाँ पर काम नहीं चल सकता। इंप्लॉयर्स नीड एम्प्लॉयज हु आर रिलायबल। इंप्लॉयर्स जो रहते हैं बेसिकली, उनको ऐसे इंप्लॉयर्स चाहिए जो रिलायबल हो, मतलब जिनको बेसिकली कहा जाए जिनमें रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनको बात करने का अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, टीम वर्क कर सके, और बेसिकली वो ग्रेजुएट्स होते हैं जो सॉफ्ट स्किल को बहुत आसान से क्या कर स्टडी कर सकते हैं, और अपने काम में उससे क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के अनुभव के साथ, अपने अनुभव के साथ क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एंड ऑफ्टन ऑप्शन टू हायर ग्रेजुएट फॉर्म में। देखिए आपका यहाँ पर डिसिप्लिन से कोई मतलब रखता है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कि भाई बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम, बस आपके यहाँ पर नॉलेज को देखा जाता है कि हाँ आपको कितना है। जैसे अगर आप कहीं भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने कहीं काम किया है, तो बोले नहीं सर हमने काम नहीं किया, तो आपको फ्रेशर्स हुआ काम पे दिया है। मतलब पहले आपको 6 मंथ 8 महीना पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप सीखिए, लोगों से व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद आपको क्या आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी कि हाँ आप जॉब कर चुके हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा। तो ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल बेसिकली हमारे लिए दोनों भरपूर है, लेकिन सॉफ्ट स्किल कहीं प्राइवेट फॉर्म रहा है या कोई भी जॉब काम के लिए, वो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है। और यही बात देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो फिर से जिस बच्चे को हिंदी में लिखना रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला बताया हुआ यहाँ पर कि सॉफ्ट स्किल एसेंशियल फॉर दोज एंटरिंग द वर्किंग वर्ल्ड। सॉफ्ट स्किल उनके लिए क्या कर सकते हैं, जरूरत है, बेसिकली हमारा आवश्यक है, जो भी वर्किंग वर्ल्ड यानी आज की जो कामकाजी दुनिया उसके लिए बहुत, बिकॉज दिस वर्कर्स आर द बिजनेस लीडर। यही जो वर्कर बेसिकली हमारे पास भविष्य में जो रहेंगे वो बिजनेस लीडर्स बन के यहाँ पर उभरेंगे भविष्य में। बिजनेस लीडर मस्ट ऑब्टेन सॉफ्ट स्किल एज वेल एज द हार्ड स्किल इन ऑर्डर टू हैव बी व्यूड एज इफेक्टिव। अगर देखिए बिजनेस लीडर जो है उनको एक प्रभावी नेता या इफेक्टिव लीडर बनना है, तो उनके अंदर भी दोनों गुण होने चाहिए, एक सॉफ्ट स्किल का भी होना चाहिए और यहाँ पर हार्ड स्किल का, तो ही वो क्या कर सकते हैं बेसिकली भविष्य में एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। अगला बताया हुआ यहाँ पर पॉइंट वाइज कि द स्किल मोस्ट डिमांडेड बाय टुडेज एम्प्लॉय। नहीं, आज के जमाने की बात करें, सबसे ज्यादा जो स्किल डिमांड किया जाता है आज की जनरेशन द्वारा वो है सॉफ्ट स्किल। मतलब आपके काम करने की योग्यता तो आपको सही चाहिए, आप लोगों से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कितनी इनिशिएटिव क्या है आपका, सेल्फ डायरेक्शन क्या है, आप किस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज को काम करने के लिए पॉजिटिव काम, मतलब आपका जो एथिक्स होना चाहिए, आपकी जो विचारधारा होनी चाहिए वो किस प्रकार आप सकारात्मक होनी चाहिए, ये आपको बताया हुआ है। सॉफ्ट स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प आपके जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन है बेसिकली। सॉफ्ट स्किल आपको देखिए, आप अपने जीवन में तो सारे के सारे सॉल्व करिएगा, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी आप इससे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सही फैसला रहेगा उसको लेने में भी ये सहायक करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आराम से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, एक हमारे लोगों के नजरिए में क्या होता है, गुड इंप्रेशन बैठता है, और इससे हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट साथ साथ होता है। तो ये बात देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा तो आप इसे लिखिएगा हिंदी में। अगला पॉइंट बताया हुआ देखिए, अगला पॉइंट है कि सॉफ्ट स्किल डिस्क्राइब कैरियर एट्रीब्यूट। यानी ये आपके बेसिकली कैरियर का जो उन एट्रीब्यूट्स मतलब होता है, विशेषता बतलाता है, दैट इंडिविजुअल शुड पोजेस सच ए टीम स्किल। आपके टीम स्किल योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल हो गए, आपके एथिक्स हो गए, बेसिकली नैतिकता हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गया, और अप्रिसिएशन हो गया डाइवर्सिटी के लिए। इन द 21st सेंचुरी अगर बात करें, वर्कफोर्स सॉफ्ट स्किल ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर को चलाने के लिए। तो हेंस यहाँ पे हाउएवर एम्प्लॉयज इन बिजनेस कंटिन्यूसली रिपोर्ट दैट न्यू एम्प्लॉयज आर डेफिशिएंट इन दिस। देखिए अगर बात की न्यू एम्प्लॉयज, क्योंकि देखिए ये सॉफ्ट स्किल होता है बेसिकली, ये हमें सीखने के लिए किसी भी कह सकते हैं, जैसे होता है मीटिंग होता है, ये हमें समझने थोड़ा समय लगता है, इसलिए बोला गया कि यहाँ जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनमें ये चीज़ की कमी देखी जाती है सॉफ्ट स्किल
स्किल की। फिर अगला बताया हुआ है कि सॉफ्ट स्किल आर कैरेक्टर ट्रेट्स एंड इंटरपर्सनल ट्रेट्स, यानी ये आपके जो है ये कैरेक्टर ट्रेट्स मतलब आपका चरित्र का लक्षण को बताता है और आपकी जो पारंपरिक जो कौशल है योग्यता उसको बताता है। दैट कैरेक्टराइज आप पर्सन से रिलेशन विद, यानी लोगों के साथ आपका व्यवहार क्या है या आपके रिश्ता कैसा है ये भी आपको बताता है। इन द वर्क फोर्स सॉफ्ट स्किल आर कंसिडर्ड अ कम्प्लीमेंट टू हार्ड स्किल। अगर बात किया जाए जो भी हम लोग जहाँ भी काम करते हैं या जो कार्यस्थल होता है, सॉफ्ट स्किल को जो हार्ड जो हमारे पे स्किल है उसका एक कॉम्प्लीमेंट एक पूरक माना जाता है। विच रेफर टू अ पर्सनल नॉलेज, वो लोगों की योग्यता, लोगों के ज्ञान, लोगों के ऑक्यूपेशन यानी काम के कह सकते हैं यहाँ पे जो व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। सोशलिस्ट में यूज द टर्म सॉफ्ट स्किल, जो समाजवादी लोग हैं बेसिकली वो भी सॉफ्ट स्किल इस्तेमाल करते हैं टू पर्सन, टू एक पर्सन जो होता है जिसे हम लोग ईक्यू कहते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कभी कभी नाम सुनते हैं जो क्या कह सकते हैं आईक्यू जो होता है हमारे पास, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का क्या होता है विपरीत होता है, ये हमें बताया गया है। तो ये आज हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हमने पढ़ लिया सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है ये पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग इसे आराम से बना के लिख सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।